हेलो मेरे प्यारे फौजी भाइयों, आप सभी कैसे हैं? बढ़िया हैं ना? ठीक ठाक सबकी। कुछ फौजी भाई का पेपर हो गया है और कुछ फौजी भाइयों का पेपर होने वाला है। अरे अपने तो मज़े ही मज़े हैं। आप किस बात की चिंता कर रहे हैं? मैथ का जो मैंने आपको 6 सेट केवल लगवाया, कितने 6 सेट जो लगवाया था, आपकी सारी मैथ उसी से आ रहा है। जिसको यकीन न हो, जो पेपर दे के आया है, मेरी प्लेलिस्ट में पड़ी अग्निवीर की, जाके वो सारों 6 सेट देख ले, पता चल जाएगा कि पेपर फंसा है कि नहीं फंसा है। और जिनके भाई के हैं वो भी देख ले। मैं आप सभी भाई को बार बार यही बता रहा था कि कुछ क्वेश्चन कॉन्सेप्ट पे आएंगे, कुछ सीधे फार्मूला बेस आएंगे। तो साथियों, वही काम हो रहा है, उसी तरह से पेपर पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों, आज एनालिसिस 19 की शिफ्ट के आधार पर जो भी 19 तारीख को पूछे गए थे, उन सभी शिफ्टों का एनालिसिस करके मैं आज फिर से आपके सामने 20 तारीख वालों के लिए लेकर आ गया हूँ। ये एक छोटी सी वीडियो है जिसमें आप सभी देखकर मज़े कर लीजिए और सिलेक्शन ले लीजिए, अपने भी मज़े हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, क्लास को शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों में शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना बेटा सभी लोग। भाई फौजी चले आ जाइए। पहला क्वेश्चन है, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का औसत। हो सकता है हूबहू यही क्वेश्चन हो या कुछ बदला हो, क्योंकि एनालिसिस ही मिलता है बच्चों के द्वारा, जो भी बताया जाता है कुछ से, ठीक है, उसी पे है। अब यहाँ प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछा है, हो सकता है प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग भी पूछ सकता है, घनों का भी योग पूछ सकता है, उसका औसत पूछ सकता है। तो आपसे किसी भी चीज़ का औसत या योग पूछे तो हमें कोई दिक्कत नहीं। औसत बराबर क्या होता है? कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। तो देखो बच्चा, अगर आपसे केवल यही औसत पूछा था तो आप इसको सीधे लिखते प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याएं। प्रथम 5 का मतलब हुआ 1, 2, 3, 4 और 5। जब प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याएं कह दिया है, यानी क्रम से आपको लिखना है 1 2 3 4, 1 2 3 4। और जब विषम बार लिखी हो, तो मैंने आपको कल भी बताया था, परसों भी बताया था, हर बार सभी क्लासों में बता रहा हूँ कि जब कभी भी औसत आपसे पूछे और संख्याएं क्रम से लिखी गई हों, विषम बार लिखी गई हों, तो जो बीच की संख्या होती है वही उसका क्या होता है? औसत होता है। जैसे 1 2 3, इधर से गिनो 1 2 3, बीच में कौन आ रहा है? 3 आ रहा है ना, तो यही इसका क्या हो गया? औसत हो गया। जोड़ने घटाने की भी ज़रूरत कुछ भी नहीं थी। बाकी औसत बराबर होता है, आप लिखना चाहते तो कुल पदों का योग बटे कुल पदों की औसत बराबर कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। अब आप इसी पर करते, जैसे इसको जोड़ते, 1 को 2 को 3 को 4 को 5 को 6 को जोड़ते, तो जो भी आता 5 4 9 9 3 12 12 2 14 14 1 15, 15 बटे 5 भाग करते, तब भी आपका 3 आ जाता। समझ गए साथी? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अरे भैया, इसको तो मैं बार बार बता रहा हूँ, हर क्लास में फार्मूले सभी लिखा रहा हूँ। दिया था कि एक घन का आयतन ज्ञात कीजिए यदि घन की भुजा 2.1 सेंटीमीटर है। कल भी बताया था भैया कि घन का आयतन को भी वैल्यूम कहते हैं, भी से प्रदर्शित करते हैं, भुजा का क्यूब होता है, जो भी भुजा दी गई उसकी घात 3। तो अब आप सोचो 2.1 की घात 3 लगाएंगे। अब भैया दशमलव की बात आ गई है, दशमलव को अभी अपने साइड में रख लो, अगली वाली जेब में, पीछे वाली जेब में रख दो। दशमलव ना होता, ये 21 होता। तो 21 का घन याद है ना, बताए थे कि याद कर लीजिएगा, और ट्रिक भी बताए थे। 21 का घन होता 9261, 9261 होता है। 21 का घन जब आपको याद है तो आप लिख लो फटाक से पहले 9261। अब आप क्या करेंगे? कहेंगे सर दशमलव भी तो था, दशमलव का बात तो आपने बताया ही नहीं, उसको तो जेब में रखा दिया। अब उसको जेब से अपनी निकालो। जब जेब से निकालोगे घन को, तो यहाँ पे प्रश्न में दशमलव कितने अंक पे लगा था? पीछे से गिन के 1 अंक पे। तो जब घन करेंगे ना, वो 3 गुना हो जाएगा, मतलब कि अब कितने अंक पे लगेगा?
3 अंक पे, और जब वर्ग करना होता और दशमलव 1 अंक पे लगा होता तो कितने पे लग जाता, 2 गुना पे। तो समझो भैया, अगर वर्ग है जितने भी अंक पे दशमलव लगा होगा वर्ग में 2 गुना अंक पे लगेगा, घन में 3 गुना अंक पे लग जाएगा। तो 1 अंक पे लगा था, 1 का 3 गुना होता 3, तो पीछे से गिन डाओ 1 2 3, यानी यहाँ पे लग जाएगा। और आयतन होता है हमेशा सेंटीमीटर क्यूब, तो 9.261 सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर आ गया घन का आयतन। और संपूर्ण पृष्ठ इसका पूछा होता, टोटल सरफेस एरिया संपूर्ण पृष्ठ बराबर होता है 6a²। ठीक है, विकर्ण होता है, आपको कल भी लिखाए थे कि a√3 भुजा √3। ठीक है, और इसकी कहता कि वक्र पृष्ठ या पार्श्व पृष्ठीय तो 4a² होता है। ठीक है, चलिए आ जाइए, और एक छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन है, इसको आप नहीं कर पाएंगे तो सबसे बड़ी समस्या होगी फिर आपके लिए, आपका जीवन भी व्यर्थ हो जाएगा। कि 0.25 को भिन्न में बदलना है, भिन्न में बदलना। अच्छा, आप किसी भी संख्या के नीचे तो हर में 1 लिखने के लिए स्वतंत्र है कि नहीं स्वतंत्र है? बताया जाता है आपको हमेशा, जो भी गुरुजी गणित पढ़ाते होंगे, जो भी मास्टर साहब जितने भी पढ़ाते होंगे वो बताते होंगे कि किसी भी संख्या में हम हर में अगर कुछ नहीं लिखा तो 1 लिखने के लिए अपने आप से स्वतंत्र हैं, 1 लगा सकते हैं। तो मैंने क्या किया, दशमलव को अभी जैसे था लिख दिया वैसे ही हूबहू 0.25 उसके नीचे 1 लिख दिया। ठीक है, अब गिनो पीछे से कई अंक पे दशमलव है, 1 2, तो जितने भी अंक पे दशमलव था उस दशमलव को हटाएंगे तो नीचे उतनी ही बार 0 लगा देंगे। 2 अंक पे दशमलव था तो नीचे 2 बार 0 लगा दिया, बस भैया काम खत्म। 25 से काट दो, 25 से कम 25, 25 चौके 100, 1/4 ये भिन्न आ गया। अच्छा बाबू, इसी पे आपसे कह देता कि इसको जैसे अभी 1/4 दे दिया, इसको प्रतिशत में बदलो। किस में बदलो? प्रतिशत में बदलो, तब आप कुछ भी कर सकते थे। या इसी को भी जैसे कह देता कि 0.25 को प्रतिशत में बदलो, तो प्रतिशत में बदलने के लिए बाबू भैया फौजियों सबको बताया था क्या, कि किसी भी संख्या को जब कहे कि प्रतिशत में बदल दीजिए तो 100 से क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। जब आप इसको 100 से गुणा करोगे 0.25 × 100, तो 100 से जब गुणा हुआ तो कितना आ गया, 25 और 0.0, तो अब ये दशमलव हटा दीजिए, कितना आ गया, 25% आ गया। ठीक है, 100 से गुणा करके हम किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदल लेते हैं। ये था आपका प्यारा सा क्वेश्चन। आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले और प्यारे प्यारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके लिए। चलिए चलो मेरे भाइयों आगे आ जाइए। अगला क्वेश्चन लिखा गया है कि 1500 रुपये को ABC में क्रमशः 3, 4 और 8 के अनुपात में बांटा गया है कि तो बताइए कि A को कितना रुपए मिला है। अनुपात का मतलब होता है एक सरलतम रूप होता है। जैसे हम यहाँ से समझें कि अगर तीन जन में बांटे, 3 रुपया A को दिया, 4 रुपया B को दिया और 8 रुपया C को दिया, टोटल कितना रुपया बट गया, 15 रुपया। तो इसी तरह से बांटना था कितने को, 1500 को। तो भैया इन तीनों का जो योग था अनुपात में जो भी दिया गया था A, B और C को, अगर आप मान के हिस्से में लगाओगे, देखो एक चीज़ बता दें, हम सीधे लगा सकते थे कि 1500, 100, 300, 400 और 800 रुपये आ जाता, मेरा सही हो जाता। लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूँ तो यहाँ पे आप टाइम ले सकते थे इसको। एक कैसे, जैसे ये इसको 3 था तो हम 3x ले लिए, A का हिस्सा, B का 4 था अनुपात में तो 4x, C का 8 था तो 8x। इन तीनों का जोड़, तीनों को मिला के 1500 रुपये बांटा गया था। इन तीनों का जोड़ A + B + C, A + B + C का योग कितना था, पैसा 1500 बटना था। तो ये 3, 4, 7, 7, 8, 15, 1500 x बराबर 1500, तो ये कट गया, तो x बराबर कितना आ गया, 100 रुपया। यानी x की वैल्यू अब हर जगह हम रख दें, तो A का हिस्सा 3 × 100 बराबर कितना हो गया, 300। A का ही पूछा था तो 300, बाकी जिसका भी पूछता आप क्या कर सकते थे, निकाल सकते थे। ठीक है, और इसका अगर आपको शॉर्ट तरीका समझना है तो समझ लीजिए भैया, ये सब भी नहीं करना, इतने में आ जाएगा आपका शॉर्ट तरीका। देखो यहाँ पे आपका शॉर्ट तरीका समझो, जो भी तीनों लोगों को पैसा बांटना था और इनका जो भी अनुपात दिया गया था जोड़ लेते, 8 4 12, 12 3 15,
15 रेशियो बराबर ये जो दिया गया था तो 1500 हो जाएगा। 15 एक कम 15, 1 रेशियो बराबर 100 के, 1 रेशियो बराबर 100 के, यानी अगर हम 1 अनुपात में पैसा दे रहे हैं तो 100 रुपये दे रहे हैं। तो ए को कितना अनुपात पैसा दिया गया है? 3 भाग दिया गया है। तो 1 भाग अगर 100 रुपये के बराबर है तो 3 भाग कितने रुपये के बराबर हो जाएगा? 300 के। और 4 भाग 400 के, 8 भाग 800 के, काम खत्म। तो 3 का पूछा था तो 3 गुणे 100 कर देंगे, 300 रुपये हो गया। ठीक है, चलिए आ जाइए। ये x प्लस वाई बराबर 5 रुपया है, 5 है, एक्स वाई बराबर 10 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का। अरे भैया इसको आप ऑप्शन से भी लगा सकते थे, या फिर आप एक काम कर दीजिए, सीधे लिख दीजिए कि x प्लस वाई के होल स्क्वायर से x प्लस वाई का होल स्क्वायर कर दीजिए। फार्मूला a प्लस बी का जो है, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy होगा, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो इस देखो, अब जिसका मान पता हम रखते हैं, x प्लस वाई का मान 5 है तो 5 का स्क्वायर कर लिया बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy का मान 10 था। ठीक है, हो गया। अब भैया इसको 2 पंचे 10, 10 दूना 20, और इधर ये 5 बचे 25 माइनस 20 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो 25 में से 20 गए तो कितना बचा? 5। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई। ये थे आपके अगले सारे क्वेश्चन। प्यारे से क्वेश्चन समझ गए होंगे, तो आपको a प्लस बी के होल स्क्वायर के भी फार्मूले याद होने चाहिए। ये है आज की क्लास, और इसमें और सारे क्वेश्चन हैं आपको कराने वाले हैं। चलिए दोस्त, देखो बाबू आगे के क्वेश्चन। आगे है आपका क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन लिखे हैं। फिर पहला क्वेश्चन है कि 10% 20% का समतुल्य बट्टा, बट्टा लगा दुकानी माँ, घाटा लगा, घाटा लाग दुकानी माँ, मजा करा प्रधानी माँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भैया, क्या लगा है? 10% और 20% का समतुल्य बट्टा बताइए। बट्टा का मतलब होता है, बट्टा का मतलब होता है छूट से। क्या होता है भैया? छूट से, कि छूट दी गई है। समतुल्य बट्टा मतलब कि जो हम अलग अलग ये छूट दे रहे हैं, उसके स्थान पे हम कौन सी एक ही छूट दे दें जो इन दोनों छूट के बराबर हो जाए। ठीक है, इसी को कहते हैं समतुल्य बट्टा। जैसे हम 2 बार किसी सामान में पैसा कम कर रहे हैं, उसके स्थान पे हम क्या करें? एक ही बार में सीधे कम कर दें, बार बार की झिकझिक ही ना करे कोई व्यक्ति, तो उसी को कहते हैं समतुल्य बट्टा। तो आ जाइए निकालते हैं, कैसे निकालते हैं। आपको मैंने एक रामबाण बताया था इसका, x प्लस वाई एक्स वाई अपान 100। क्या बताया था? x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपान 100, ये फार्मूला बताया था आपको। ये इसका रामबाण है, मतलब कि इसके लिए सक्सेसिव के लिए रामबाण है, छूटेगा नहीं। आ जाओ भैया, तो अब यहाँ पे छूट दे रहा है, बट्टा समतुल्य बट्टा पूछा, तो यानी ये छूट देंगे यानी माइनस में रहेंगे। तो -10 फिर -20 प्लस -10 गुणे -20/100, 0 0 ये कट गया, -10 -20 -30 हुआ, प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 1 कम 2, घटा दीजिए -28% आ गया। तो मतलब कि ये 10 की जो हम एक छूट दे रहे हैं, फिर 20 की दे रहे हैं, इससे अच्छा तो है सीधे हम 28% की छूट दे दें, ये दोनों की छूट के बराबर हो जाएगा। इसी को कहते हैं समतुल्य बट्टा। आ जाओ भैया, साधारण 10,000 रुपये का 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। भैया कितनी बार बताया, हद कर दी आपने। PRT अपान 100 से SI बराबर PRT अपान 100। तो P क्या है? जो हमारे पास पैसा होता है। खंगालो आपकी जेब में क्या रुपया है इस समय? जो भी है पैसा आपकी जेब में, वो आपका मूलधन होता है। तो यानी 10,000 रुपये मूलधन था, 5% की दर से 3 साल के लिए उधार दिया गया है। तो 3 साल बाद ब्याज कितना मिलेगा 3 साल में? तो ये मूलधन हो गया आपका, ये दर हो गई, और ये समय हो गया। रख लो भैया, 10,000 रुपया का 5% की दर से 3 साल का साधारण ब्याज। 2 0 2 0 कटा, 5 दिया 15 का गुणा 100 से कितना आ गया? 1500 रुपया आ गया। 10,000 पर
10,000 पर 3 साल में 1,500 रुपये साधारण ब्याज मिलेगा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है 1/2 गुणे 14 गुणे 1/7 प्लस 9/4 माइनस 2/8। तो देखो साथियों, इस क्वेश्चन को कैसे करना था, बहुत प्यारा सा सरल सा क्वेश्चन था। 7 से काट देते पहले, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, ठीक है दोस्त, 7 दूनी 14 हो गया। फिर यहाँ पे 2 था, सॉरी दोस्त, यहाँ पे 2 था, ठीक है। उसके बाद फिर ये 2 से 2 कट गया। अब जो भी बचा है, ऊपर ऊपर का गुणा, नीचे नीचे का गुणा। ऊपर किया तो 2 1 कम 2 हुआ, नीचे 1 बचा, प्लस 9/4 माइनस, इसको अभी सरल कर सकते हैं, 2 1 कम 2, 2 चौके 8, 1/4 बचा। अब देखो भैया, इसका हर क्या है, बराबर है। जब हर बराबर होता है तो अंश को जोड़ या घटा लेते हैं। इसको घटा दिया तो 9 में से 1 गए तो 8 बचा, तो इधर तो 2 बचा था, प्लस 8/4, इसको काट दो, 4 दूनी 8, तो कितना 2 बचा, 2 और ये 2 कितना हो गया, 4। इस प्रश्न का आंसर था। तो ये थे आपके और सारे क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्त, आगे लिखा गया है क्वेश्चन, एक आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है, तो आयत का परिमाप बताइए। कितनी बार भैया आपको बता दिए, अभी तक तो आपको रट जाना चाहिए सारे क्वेश्चनों के, इन सब के फार्मूले। तो आयत का परिमाप, परिमाप यानी पैरीमीटर, परिमाप अगर आपको नहीं याद है तो परिमाप के लिए तो हम बताए थे ना, परिमाप ये ही होता है कि चारों तरफ की लंबाई को जोड़ लिया जाए, लंबाई चौड़ाई जो भी दिया गया। जैसे ये आयत की लंबाई होती है, ये चौड़ाई होती, लंबाई इसकी 15 दी गई है, और आयत में आमने सामने की भुजा होती हैं बराबर, ये 15 तो ये भी 15, और ये चौड़ाई है 10 है तो ये भी 10 ही होगी। तो अब परिमाप का मतलब होता है कि सारी लंबाई को चारों तरफ का जोड़ लें। आयताकार है, वर्गाकार हो, त्रिभुजाकार हो, जितने भी आकृति, जैसी भी आकृति हो, उसकी जितनी भी माप दी गई है, आप उन्हीं सभी को जोड़ लीजिए, वही उसका क्या कहलाता है, परिमाप कहलाता है। वही उसका क्या कहलाता है, परिमाप। तो अगर आपको फार्मूला भी नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं, 15 10 25, 25 15 40 और 40 25, 15 10 25, 25 15 40, 40 10 50, 40 10 50, तो इसका परिमाप कितना आ गया, 50 सेंटीमीटर आ गया। वैसे ही निकल आया। और नहीं तो फार्मूला होता है इसका, 2 ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई, क्षेत्रफल होता है इसका लंबाई गुणे चौड़ाई, विकर्ण होता है इसका, अगर आयत का विकर्ण पूछे, अंडर रूट के अंदर लंबाई का स्क्वायर धन चौड़ाई का स्क्वायर, ये होता है। तो आप इसको भैया बार बार याद रखना कि आपके यहाँ से भी कॉन्सेप्ट से प्रश्न बनता है, इस टॉपिक से बनता है, तो आप इसको करके आना, गलत मत करना, ठीक है भैया। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पिता और पुत्र की आयु का अनुपात दिया गया है 4:3, मतलब पिता 4 तो पुत्र 3 का अनुपात था। तो दोनों की आयु का योग 70 वर्ष है, ठीक है। दोनों को, पिता और जैसे हम हैं और हमारे पिताजी हैं, पापा जी हैं, ठीक है, दोनों की आयु का अनुपात ऐसा था, कुछ भी, जैसे आज मैं 30 साल का हूँ, मान लीजिए मेरे पिताजी 40 साल के हैं, तो अगर दोनों की आयु का अनुपात निकाला जाए तो 4:3 ही निकलेगा, क्योंकि अनुपात मासा से भाग देने के बाद संख्या बनी होती है, जो संख्या कॉमन होती है उससे भाग देकर ही निकाला हुआ था। तो अब अगर पिताजी 40 साल के हैं, हम 30 साल के हैं, और दोनों जन के जोड़ लिए तो कितना बन गया, 70 ना। तो यही जो अनुपात दिया गया है, अनुपात जो आपको 4:3 दिया गया है, इसको जोड़ लीजिए, 4 3 7, और योग कितना था, 70, तो 7 रेशियो बराबर 70 के, तो 1 रेशियो बराबर 10 के। तो मेरी पिताजी 4 अनुपात में था, तो 1 अनुपात का मान है कितना, 10 वर्ष, तो 4 अनुपात का मान होगा 40, और मेरी कितनी होगी, 30 होगी। पिताजी 40 के और मैं 30 का। अब कहा कि आज से 4 साल बाद, 4 साल बाद का मतलब हुआ भैया कि अब 4 साल बाद का मतलब हुआ कि आज से 4 साल बाद पिताजी की और मेरी आयु का अनुपात क्या होगा, यही तो कहा है।
आयु का अनुपात 4 साल। अब जैसे आज 40 साल के पिताजी हैं तो 4 साल बाद पिताजी बढ़ेंगे 44 के हो गए, और मेरी भी तो आयु बढ़ेगी, तो दोनों में 4-4 साल जोड़ दीजिए। दोनों में क्या कर दीजिए, 4-4 साल जोड़ दीजिए। कितने के हो गए पिताजी, 44 के, और मैं कितने का हो गया, 34 का हो गया। तो अनुपात देख लो भैया, 2 से काट दो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 17 दूना 34। अनुपात क्या बन के आएगा, 22:17। कै साल बाद, 4 साल के बाद नया जो आयु का अनुपात बनेगा मेरा और पिताजी का 22:17 बनेगा। ठीक है साथियों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन है, 1-2 क्वेश्चन और आपको दिखा दें, बस उसके बाद ये क्लास का समापन होगा। ठीक है, आज कुछ इशू आ रहे हैं क्लास में, पता नहीं, आज लगता है कि हमने भगवान की पूजा नहीं की, इसीलिए लग रहा है कुछ इशू। फार्मूले देखो, जैसे घन से, घन का आयतन, भुजा का क्यूब, संपूर्ण पृष्ठ टोटल सरफेस एरिया 6a², विकर्ण 4 विकर्ण a√3, इतनी चीज़ से आपसे पूछेगा। और मान लीजिए पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ लिया, लेटरल सरफेस एरिया, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं पूछता है, लेकिन पूछ लिया तो 4a²। ठीक है, ये घन का हो गया। घनाभ से आ जाओ भैया, क्यूबाइड, इसको क्यूब कहते हैं घन को, और यहाँ क्यूबाइड होता है। ठीक है, घनाभ से आयतन, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टू LB/BH + HL, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल या चारों दीवारों का, कमरे की चारों दीवार का क्षेत्रफल, 2 ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है, इसका विकर्ण अंडर रूट के अंदर L² + B² + H²। यहाँ से ही पूछ रहा क्वेश्चन, तो इन दोनों के आपको फार्मूला। अब आ जाइए, आप नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जो भी आपको लेना होगा। ठीक है साथी, आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका, देखो एक आता है विषम बाहु त्रिभुज से पूछ रहा है बहुत, विषम बाहु त्रिभुज, यहाँ से पूछ रहा है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है अंडर रूट, हीरोज फार्मूला यूज करिएगा, S - A, S - B, S - C। और ये यस क्या है, इसको कहते हैं अर्ध परिमाप। क्या कहते हैं, अर्ध परिमाप। ये निकलता कैसे है, A + B + C/2। त्रिभुज की जो भी भुजाएं दी गई हैं उनका योग करके 2 से भाग कर दीजिए। यही सबसे ज़्यादा बार पूछ रहा है। और परिमाप अगर आपको निकालना है तो परिमाप A + B + C, ABC क्या है, त्रिभुज की भुजाओं की माप है। ठीक है साथी, आगे बढ़ जाइए। अगला कॉन्सेप्ट है आपका यहाँ से, मान लो समबाहु का आपसे पूछ लिया, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछे। तो एक चीज़ तो होता है, सभी त्रिभुजों के लिए आप इसी को यूज कर सकते हो, किसी भी प्रकार का त्रिभुज क्षेत्रफल निकालने के लिए। जरूरी नहीं कि विषमबाहु, आप सम द्विबाहु, समबाहु, विषमबाहु सभी के लिए। और नहीं तो इसका क्षेत्रफल होता है √3/4a², और इसकी ऊंचाई अगर आपसे पूछे तो √3/2 × a होता है। a क्या है, समबाहु त्रिभुज की भुजाओं की माप है, और a इसलिए लिखते हैं कि सभी भुजाएं त्रिभुज की बराबर होती हैं। ठीक है साथी, आगे बढ़ते हैं। ठीक है फौजियों, समझ गए, आगे आ जाइए। अब आपका बन रहा है आयत और वर्ग, वृत्त, 3 चीज़ आपको बता दें, बस ये
क्लास को हम फिर खलास करते हैं। आज ख़त्म, आज के लिए आपको इतना ही पढ़ना होगा, ठीक है। कल के पेपर में फिर आएगा। अभी 24 तारीख को कलर वालों का है, ठीक है। तो आप लोग जुटे रहें, देखते रहें, आपको भी पेपर कलर वाले भी जितने भी हैं, कलर करने वाले जितने भी हैं, जुटे रहें, देखेंगे आपको पेपर मिलेगा यहीं से। चलिए दोस्त, अब आ जाइए वर्ग में। वर्ग का जिसको स्क्वायर कहते हैं, क्या कहते हैं? स्क्वायर कहते हैं। इसका क्षेत्रफल आपसे पूछेगा तो भुजा का स्क्वायर होता है, भुजा का स्क्वायर। देखो वर्ग की आकृति आज मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती। चारों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं, ठीक है। इसका क्षेत्रफल हो गया संपूर्ण पृष्ठ, वर्ग का क्या पूछ गया? क्षेत्रफल हो गया विकर्ण, वर्ग का विकर्ण a√2 होता है, a√2 होता है। और इसका क्या होता है? परिमाप, परिमाप। वर्ग का परिमाप पूछे, वर्ग का परिमाप तो 4a, वर्ग का परिमाप पूछे तो क्या होता है? 4a। अब आ जाइए आयत, जिसको रेक्टेंगल कहते हैं। आयत, आयत, रेक्टेंगल। आयत की आकृति यहीं से देख लो, ऐसे ये है आयत, जिसकी लंबाई बराबर होती है और चौड़ाई बराबर होती है। आपस आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो इसका परिमाप आपसे पूछेगा, तो परिमाप बराबर 2 ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई, क्षेत्रफल बराबर अंडर यल इंटू बी, लंबाई गुणे चौड़ाई, और इसका विकर्ण बराबर होता है अंडर रूट के अंदर यल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बस साथी इतना ही आपके लिए है। आगे एक सर्किल है, सर्किल भी यानी वृत्त है, सर्किल वृत्त, इसका भी आप देख लो फटाक से। सर्किल का क्षेत्रफल आपसे पूछता है। वृत्त आप ऐसे देखे होंगे, ये बनता है, बीच में केंद्र होता है, केंद्र से परिधि तक की दूरी वृत्त की त्रिज्या, तो πr² होता है। परिधि क्या होती है? परिधि 2πr होती है। बस इतना याद रखिएगा, इतना आपके लिए काफ़ी है, सफिशियंट है, इससे बाहर आपके पेपर में नहीं आएगा। तो साथियों, आपको क्लास कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएंगे। चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।